जी नमस्कार, मैं हरिकिशोर। आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस। अभी बिजवनी पूर्वी के मुखिया से हम आज रूबरू कराएंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि मुखिया जी होली के विषय में आप क्या चर्चा करिएगा। और हमारे साथ जो है अभी 4 आदमी जुड़ेंगे, जो है वर्तमान मुखिया श्री बच्चा यादव जी, पूर्व मुखिया श्री अवधेश कुमार जी, भावी मुखिया श्री वीरेंद्र शाह जी और भावी मुखिया श्री संजय यादव जी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। हम बात करेंगे कि अश्लील गाना और जो है होली के जो है ढेर सारी शुभकामना के साथ जो है चलते हैं। आज इन लोगों से बात करते हैं। घर ही कोशिला मैया करली सगुनावा, बनही में राम जी का बीते हो फगुनावा। रसिया होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया अपने। अभी हम पहुंच चुके हैं बिजवनी पूर्वी के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री वीरेंद्र शाह के पास। नमस्कार। नमस्कार। होली के शुभ अवसर पर इस पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हरिकिशोर गुप्ता जी, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को जो बड़े जो हैं कि भाव से देखते हैं आपके चैनल को और सपोर्ट भी करते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और होली की अग्रिम शुभकामना भी देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामना है होली के हमारे बिजवनी पूर्वी के सभी मतदाताओं को और सभी लोगों को, सभी युवाओं को, सभी माताओं बहनों को मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं और सुख और समृद्धि और सौहार्द के लिए इस होली के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामना है मेरी ओर से। और मैं मंगल कामना भी करता हूं आशुतोष भगवान श्री शंकर भगवान से कि उनकी जीवन में खुशियां दे और अच्छे से अपना होली मनाएं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, एकदम शांतिपूर्ण होली मनाएं, मेरी यही कामना है हरिकिशोर जी। अश्लील गाना पर जो है आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो है साउंड डीजे बजाकर लोग नाचते हैं और जो है बाद में झगड़ा भी कर लेते हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे पंचायत वासियों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अश्लील गाना पर पूरी तरह परहेज़ करें। अश्लील गाना जो है हमारे बच्चों पर दुष्प्रभाव डालता है, उससे विचार दूषित भी होता है और हमारे बेटी बहन भी सुनती है उस चीज़ को। तो हम कहेंगे सभी युवाओं से कि अश्लील गाना ना बजावे। और अश्लील गाना पर कानूनन अभी जो है कि एक नया कानून भी आया है। एसपी हमारे जो हैं कि मोतिहारी ज़िले के जो अभी नए नए एसपी साहब आए हुए हैं, उनके द्वारा भी सख्त निर्देश हैं कि हाँ ये इस अश्लील गाना पर परहेज़ करें, पूरा परहेज़ करें। और मैं भाइयों से भी कहूँगा कि देखिए, शांतिपूर्ण होली मनाने की चीज़ है और अपने जितने भी बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, युवा हमारे जो हैं पढ़ने वाले लड़के लोग भी आते हैं जो अच्छे तरीक़ा से अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नशा से भी परहेज़ करें, नशा में ना रहें और शांतिपूर्ण रंगों का त्यौहार मनाएं। अरे बचना है तो रंगों से नहीं बचिए भाई, रंग बदलने वाले से बचिए। रंग तो ये समझिए तो बहुत पुराना त्यौहार है, यह सतयुग से चली आ रही है ये त्यौहार है। रंगों का त्यौहार जो कि बुराई पर अच्छाई का जीत है। और यह चीज़ जो है प्रहलाद के समय में, जो प्रहलाद के पिताजी थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, उन्होंने जो है कि अत्याचार करते थे लोगों पर, जितने भी वो राजा थे और सभी लोगों में ये कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। और उनके पुत्र ही प्रहलाद जो वो कभी नहीं माने कि हाँ भगवान तो वो ऊपर वाले हैं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं, आप मेरे अच्छे पिता हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कभी उनको भगवान नहीं माना, जिसके कारण जो हैं
उनको जो है कि उन पर मारने का बहुत सारा षड्यंत्र किया गया। अपने बहन के होलिका के द्वारा मतलब उनको वो आग में ले करके बैठ गई, जिससे प्रहलाद जो हैं कि बच गई। विष्णु भगवान की असीम कृपा रही उन पर, और उनके अनन्य भक्त भी थे, जिसके कारण उनके कृपा से प्रहलाद जी बचे और होलिका जल गई पूरी तरह। और उसी समय से होलिका दहन भी होता है। मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूं यह चीज़। और होली का त्यौहार मेन रूप से उन बुराई पर अच्छाई का जीत है, और इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीक़ा से मनाना चाहिए। हमारे सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैसेज देना है इस समाज को और कुछ कहना भी है, अगर होली भी अगर आप मनाते हैं तो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से मनाएं। आप नशे में रहेंगे, अगर कोई आपके घर भी आते हैं तो आपको क्या मतलब क्या स्वागत कर सकते हैं आप। इसलिए भाइयों, यह होली का त्यौहार बसंत ऋतु का महीना है। बसंत महीना 12 महीना में भी पावन महीना है। यह बसंत ऋतु एक पूरे वनस्पतियों में नई ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए यह बसंत महीना भी माने बहुत अच्छा महीना होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण होली मनावें। मैं यही कहूँगा, अश्लील गाना ना बजावें, अश्लील गाना पर पूरा परहेज करें। मैं सभी बहनों से भी यह कहना चाहूँगा कि गाना नाचना है तो अच्छे बहुत सारे गाना बना हुआ है, उस पर नाचिए, उस पर गाइए और अच्छा तरीक़ा से होली मनाइए। मैं यही कहूँगा। अभी जो लोग जीत जाते हैं, आपने अभी जीते नहीं है, लेकिन सेकेंड बार आप रह चुके हैं। मुझे पता है कि 40-50 वोट से आपने हार गए। तो लोग कहते हैं कि जीत जाने के बाद में हम ईमानदार है, कर्मठ है, सुयोग्य है, फिर भी जीत जाने के बाद में जो है इंदिरा आवास से लोग 2000 रुपये ले रहा है नाम जोड़ने के लिए, 3000 ले रहा है, और इंदिरा आवास जब आ जा रहा है तो 20,000, 15,000, 30,000 लोगों से लिया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ये अच्छा बात प्रश्न किए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आश्वासन देते हैं कि मैं ईमानदार हूँ और पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले का बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आदमी के अंदर में 3 गुण विद्वान हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और यह तीनों गुण हर व्यक्ति में होता है। अगर यह अच्छा गुण हो तो शुरू से होता है, अगर बुरा गुण हो तो शुरू से होता है, और विशेष गुण जो होता है वो तो दिखता ही है। लेकिन फिर भी रहा सवाल, कहने का मतलब है इस तरह करके अगर लोगों के साथ इस तरह माने ठगी जो किया जाता है, यह समझिए तो माने जनता का शोषण है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हमारे पंचायत में बहुत सारे गरीब हैं जिनका ये बन नहीं पाता है। बहुत अच्छा बात बताए हैं। और बहुत जिनके पक्के मकान हैं उनका घर बनता है, और जो लाचार व्यक्ति है, जो पैसा देने में असमर्थ है, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों को माने नहीं करना चाहिए। मैंने जीते हुए भी लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि हाँ, ये किस तरह से मतलब मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। इस चीज़ को पूरी याद रखना चाहिए, और अपने जो हैं कि आने वाले दिन में इस चीज़ का उत्तर देना चाहिए अपने वोटों से कि ऐसे व्यक्ति को मैं पंचायत में रहने न दूँ जिनका उग्र व्यवहार हो, उग्र विचार हो, शोषण करने वाला विचार हो, और ऐसा लोगों को लूटने वाला व्यवहार हो। ऐसे लोग तो मतलब जो हैं कि एक मीठा जो जहर कहा जाता है, उस तरह से कि बोलना कुछ और करना कुछ और। बोलने में और करने में कहा गया है कि बातन से पकवान पकावे पेट भरे नहीं कोई, जीव चोकर के लड्डू खाए का स्वाद ते माये। तो बहुत सारे लोग हैं जो बातों से पकवान पकाते हैं, और मैं तो जो हूँ सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ये बताना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे पंचायत के लोग और मेरे ग्राम के लोग सभी जानते हैं। आप जो है लोगों को इतना सेवा किए, अभी तक आपने अपने शरीर से जो है लोगों को कितना यूनिट ब्लड दे चुके हैं? मैं अभी तक सन 2000 से मैंने शुरू किया ब्लड डोनेट करना, तो अभी 48 यूनिट तक मैं ब्लड डोनेट कर दिया हूँ। और मेरी कामना तो था कि बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो अभी भी है कि हम अभी भी देने की उम्मीद रखते हैं कि अभी भी सेवा करेंगे। चलिए मुखिया जी, ये बताइए कि आप ईद के बारे में क्या लोगों को संदेश दीजिएगा, यहाँ के जनता को क्या संदेश दीजिएगा? ईद के बारे में
मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ईद के लिए तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन ईद की भी अग्रिम माने मेरी ओर से शुभकामना है और हमारे मुसलमान भाइयों से माने यही माने विनय है, आरजू है कि वो भी मतलब अपना शांति तरीक़ा से माने हम यही कहेंगे कि हमसे माने किसी को दुख न पहुँचे, कष्ट न पहुँचे, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी इबादत है और यही सबसे बड़ी भक्ति है कि मेरे से किसी को कष्ट ना पहुँचे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सभी मुसलमान भाइयों को भी अग्रिम ईद की शुभकामनाएं देता हूं। बस यही कहूँ। मुखिया जी, ये जितना भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा गाना के माध्यम से संदेश दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशोर जी। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं होली के गीत के माध्यम से। बहुत सारे पुराने गीत हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, रस से भरा हुआ माने गीत है। इस ऐसे गीतों को गाना चाहिए समाज में। मैं संदेश दे रहा हूं आपको। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई काली कोई गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। बहुत बहुत शुभकामना है भाई। आप सभी लोगों को होली एकदम खुशी से मनाइए और शांतिपूर्ण मनाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगरवा में जो कि भावी प्रत्याशी श्री संजय यादव जी से हम बात करेंगे कि सर नमस्कार मेरे चैनल में। जी नमस्कार सर। सभी पंचायत वासियों को होली पर्व के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी माताओं एवं बहनों भाइयों को हम होली के हार्दिक बधाई देते हैं। भाईचारा बनाए रखे, कहीं कोई शांति व्यवस्था में खलल ना हो, यही हमारी कामना है। जी, अभी डीजे साउंड जैसे अश्लील गाना जो बज रहा है उस पर आपका क्या संदेश है? यह चीज़ बंद होनी चाहिए। हर गांव में जो समाज के बड़े लोग हैं, जो इने गिने लोग हैं, वो लोग भी व्यवस्था करें कि यह चीज़ न हो, जिससे माताएं और बहनें सभी जो नाच रही है, यह चीज़ खुलम खुला नेट पर डाला जा रहा है। यह हर लोगों के लिए अच्छा बात नहीं है, गलत है। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए श्री संजय यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि एक थोड़ा सा समय मेरे लिए इन्होंने दिए। चलिए, बिजवनी पूर्वी के कुरगावा गांव में जहां हमारे पूर्व मुखिया जी श्री अवधेश कुमार जी से हम बात करते हैं कि होली पर्व को लेकर तमाम ग्रामवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको हम धन्यवाद देते हैं कि होली के शुभ अवसर में आपने हमसे कुछ जानना चाहते हैं होली के संबंध में। तो सबसे बताए कि होली महापर्व जो है हम हिंदुओं का, हिंदू समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और यह पर्व में हम भाईचारा का आपस में बहुत बड़ा इजहार मनाते हैं। एक दूसरे से गुलाल रंग के साथ आपसी भाईचारा का तालमेल को हम कायम रखते हैं और खुशी मनाते हैं कि फिर आगामी इसी तरह की हम लोग होली मनावे, किसी तरह की हमने आपस माने भाई भाई में कमी न महसूस करे, कोई जात पात की भेदभाव न रखे, कोई बड़ा छोटा का भेद न रखे, ताकि हम अपनी मान सम्मान विकास के लिए, भाईचारा के लिए हमेशा हमेशा हम लोग तत्पर रहें और होली खुशी से त्यौहार मनाएं। और अश्लील जहाँ तक सवाल है तो हमारे जितने भी भाषाएं हिंदुस्तान के हैं, सबसे अच्छा भाषा हमारा अपना भोजपुरी भाषा है। जो भोजपुरी भाषा का
एक पर एक पुराने गायक गायिका लोग अच्छा गाना गाते थे, जिसका आनंदमय ही आनंदमय, उसका एक अलग रस निकलता था, अलग रिजल्ट था। लेकिन आजकल के गायकार इतना बेरहमी, इतना गलत अश्लील गाना निकाल रहे हैं जिससे माँ बेटियों को रोड पे चलना मुसीबत हो गया है। हम लोग सुन करके शर्मिंदा हो जाते हैं। आजकल जो है सो ऑर्केस्ट्रा जो चल रहा है, क्या क्या गाना चल गया है, वह हमारे सभ्यता से बिल्कुल नाजायज गाना है, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, मेरा समाज भी नहीं पसंद करता है। वैसे गायकार को तो जेल भेज देना चाहिए जो अश्लील गाना के पीछे पड़े हुए हैं। और अश्लील गाना लोग जो सुनते हैं, यह भी अच्छा बात नहीं है। हमारा होली सदा बहार होली हो, नशा मुक्त होली हो, अच्छा भाईचारा वाला होली हो। इन्हीं के साथ सबों को मेरा शुभकामना। धन्यवाद। चलिए मुखिया जी हमारे साथ जुड़े, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम के वर्तमान मुखिया पति श्री बच्चा यादव जी के पास हम पहुंच चुके हैं। हम ग्रामवासियों को अपने क्या संदेश देवे के चाहते हैं होली के पर्व के शुभ अवसर पर? सबसे पहले मैं आपको चैनल को देखने वाले, सुनने वाले तमाम श्रोता को इस होली के पावन पर्व पर उनको अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। खासकर होली हमारे हिंदू समाज का सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हमें सादगी, शांति एवं आपसी भाईचारों के साथ मनाना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि अश्लील गाने, ढोल नगारे ताशे के साथ हमारे जो अगली पीढ़ी है वह होली मनाते हैं। मैं उन तमाम लोगों से, मैं उन खास करके उन नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि होली को महत्व को समझे। होली के जो है दो दिलों को जोड़ने वाला पर्व है, यह तोड़ने वाला पर्व नहीं है। और हम थोड़ा सा दिखावा के चलते अश्लील गानों और ढोल ताशों के साथ हम जो है जब होली को मना करके अपने पर्व को नहीं, पर्व को ही नहीं परंतु समाज को भी हम दूषित कर रहे हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी है वह हमें देखती है, सुनती है कि हम लोगों ने देखा है कि होली की वो पारंपरिक गाने जो गाने के बाद में लगता था कि होली के रोज सारा गिला शिकवा को भूल करके लोग होली मनाते थे, एक दूसरे के गले लगते थे। लेकिन वह दिन धीरे धीरे हम लोगों के से जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम ग्रामवासियों, पंचायत वासियों, चाहे प्रखंड वासियों को मैं अपने तरफ से अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ कि हम अपने पर्व को पर्व की तरह मनाएं। और ख़ास करके मैं पर्व को इस उल्लास में मनाएं ताकि दूसरे संप्रदाय के लोग को भी लगे कि नहीं भाई ये लोग पर्व को पर्व की तरह मनाते हैं। खास करके इस साल संयोग कहिए कि होली और रमजान दोनों एक ही दिन, खास करके जुम्मा के रोज पड़ रहा है। मैं अपने पंचायत वासियों को मैं अपने तरफ से निवेदन करूंगा कि होली को शांति ढंग से मनाएं। रमजान करने वाले भाइयों को भी जो है मैं अपने तरफ से उनको भी इस पावन अवसर पर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि मेरा पंचायत बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है और हम लोग सभी शांति का परिचय देते हुए दोनों धर्म के लोग अपने मिल करके होली और रमजान में मनाएं और इसका मैसेज जो है प्रखंड से लेकर के देश स्टेट तक जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी देखा जाता है कि कुछ पंचायत में जैसे मोहल्ला में देखा जाता है कि तरह तरह के लोग डीजे साउंड बजाकर और जो है अश्लील गाना जो है बजा रहा है लोग। इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये संदेश तो सामाजिक स्तर पर भी इस पर रोक लगना चाहिए और सरकार जो है एक नियम भी लाई है कि ढोल ताशे नगारे पर जो है खास करके जो अभी हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा जो है निर्गत जो है हम लोगों के पास भी इसका गाइडलाइन आया है। मैं उन लोगों को अपने तरफ से और जो ये गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए होली को आपसी सौहार्द एवं पौराणिक गानों के साथ जो है एक दूसरे से गले मिलकर मनाएं, मेरी यही शुभकामना है। और होली तमाम पंचायत वासियों को और जो है देशवासियों को होली एक नया जो है रंग लावे, आपके जीवन में खुशहाली हो
आपके बाल बच्चों का उज्जवल उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ जो है मैं आप सबों को एक बार पुनः जो है होली के पर्व पर जो है आपका हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। चलिए अंत में आपके चैनल के माध्यम से पुराने गानों को भी गुनगुना देता हूँ। घर ही कोशिला मैया करली सगुनावा, बनही में राम जी का बीते हो फगुनावा, बनही में राम जी के बीते हो फगुनावा। ये हम लोग सुने हुए हैं कि एक माँ जो है अपने पुत्र से अलग होकर के इस होली के पर्व पर उनको याद कर रही है। ये है हमारी होली, ब्रिज की होली। इस गाने के साथ इस तरह से मैं आप सबों को संदेश देना चाहता हूँ कि पुराने गानों को गाइए, अपने पर्व के महत्व को समझिए। जी धन्यवाद।